बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज NA 54 हल्के में आई थी और बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो अपने अपने हलकों में छुप के बैठे हुए हैं और वो किसी की भी मदद नहीं कर रहे और वो कोई इस वक्त जो है वो जो लोगों के घरों में इस वक्त राशन की कमी है, वोट लेने के लिए तो सब पहुंच जाते हैं लेकिन इस वक्त लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा। लेकिन ये बात गलत है। आज NA 54 हल्के में मैं आई थी और यहाँ पे असद उमर साहब की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ जो लोग हैं यहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं, उसमें शायद मैंने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जितने भी गरीब या सफ़ेदपोश इलाके हैं हम वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे मगरिब के बाद जाके हम इन तमाम लोगों ने जो है वो राशन उन लोगों को दिया है जो मतलब किसी के पास जाके मांगना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इन तमाम टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने एज अ वॉलंटियर इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी एज अ वॉलंटियर जो भी काम कर रहा है उस सबको खराज तहसीन पेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग बग़ैर किसी मुफाद के अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरे साथ अली मुग़ल साहब हैं जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब के। ये बड़ी खुशी की बात है कि देखें हम लोग एज अ पाकिस्तानी जो है वो हम सब का अंदर इतना जज्बा है कि हम पूरे पाकिस्तान में जो एज अ वॉलंटियर हम सब बग़ैर किसी मुफाद के अपने लोगों के लिए काम करें। और उसमें अली मुग़ल साहब का इसलिए भी नाम मैं लेना चाहूँगी कि मैं पिछले एक वीक से इनके पास आती जाती हूँ और जो लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमारे पास राशन नहीं है, सफ़ेद पोश लोग हैं, इन्होंने बग़ैर किसी वजह के मुझसे इंफॉर्मेशन लिए बग़ैर उन लोगों की मदद की है। तो ये बहुत अच्छा जज्बा है। मैं आप सब से अपील करूँगी कि जिस तरह अली मुग़ल साहब काम करें आप सब भी करें। तो आए अली मुग़ल साहब से पूछते हैं कि आप कौन कौन से इलाकों को कवर करें। अली आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आप यहाँ पे आए। तो दूसरा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये पूरी जो एक्टिविटी हो रही है ये असद उमर साहब की इंस्ट्रक्शन पे हो रही है। इनका NH-51 की कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसमें मुतवसत तबके के लोग भी हैं, डेली वेजेस वाले भी हैं। को उन हदायत पे हम पिछले एक हफ़्ते से राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं NH-51 में। तो जिस तरह से सामने कहा था, पहले फ़र्स्ट हमने क्लियर किया है जो है NH-51 की तमाम कच्ची बस्तियाँ हैं उनको, उसके बाद फिर अनसेटल्ड एरिया जो हैं दी इलाकों में उनको कवर किया है। तरीक़ाकार हमारा ये है कि हम अपनी मकामी टीम्स को कहते हैं कि आप आइडेंटिफिकेशन करें। हम भी एक आइडिया दे देते हैं कि आपने कितने नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जो मुस्तहिक हैं, तो आइडेंटिफाई करके उनको, जिस तरह आप अभी देख सकते हैं गाड़ियों में यहाँ से राशन जाता है। और मगरिब के बाद हर जो अफेक्टिव फैमिली है उनके घर पे राशन पहुँचाया जाता है। ना उनको कहीं लाइनों पे लगाया जाता है, ना उनसे ID कार्ड, फ़ोन नंबर और वेरिफिकेशनें करवाई जाती हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरे हलके में पूरी टीमें हर गली महल्ले लेवल पर मौजूद हैं, वो वेरीफाई करवाते हैं। जिस तरह अब आपसे इंटरेक्शन है तो आप अगर कुछ फैमिली को आइडेंटिफाई करवाते हैं तो हमें पता है कि अगर कोई ज़िम्मेदार बंदा आइडेंटिफाई करवा रहा है तो हम उस हद तक रहते हैं। बिल्कुल। और फिर आप जैसे लोगों को भी हम आगे यही कहते हैं कि जब आप लोग भी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उनको कहीं बुला के लाइनों पे लगवा के बिल्कुल ना करें। आप लोग उनके घर पे पहुंचाएं और कोशिश करें रात के अंधेरे में पहुंचाएं, ताकि किसी भी शख्स की जो इज़्ज़त नफ्स है वो ना मजरूह हो। और जो एक MNA के तौर पर, एक नुमाइंदे के तौर पर असद उमर साहब की ड्यूटी है वो भी पूरी हो। और असद उमर साहब की हदायत पे ये सारी मामला चल रहे हैं। एक तरफ हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम हमारी जो पूरी NH-51 की असद उमर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं, वो ज़िले इंतज़ामिया के कोऑर्डिनेटर हैं, पुलिस के हैं, हेल्थ के हैं, वो माशाल्लाह सारे एक्टिवली काम कर रहे हैं। नंबर एक, कोई भी पिछले दिनों आटे का बहरान आया था कुछ दिनों के लिए, या किल्लत पैदा करने की कुछ लोगों की तरफ से कोशिश की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन गया और आज का दिन आया। आपको कोई ऐसी यूनियन काउंसिल या दुकान या गांव नहीं मिलेगा जहां पे आटा अवेलेबल ना हो। और उसकी सप्लाई चेन को भी मैनेज कर रहे हैं असद उमर साहब के कोऑर्डिनेटर्स, और बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये मुश्किल का वक्त है, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसमें सुरखरू करे और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए ताकि हम इस मुश्किल की घड़ी से मिलजुल कर इस सिचुएशन से निकल सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें जिस तरह से मैं असद उमर साहब को भी इस मामले में अप्रिशिएट करती हूँ कि जिस तरह देखें बग़ैर फ़ोटो सेशन के, बग़ैर वीडियो बनाए या किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए हुए इन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करें। तो आप सब भी अपने अपने हलकों में करें जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए आपकी छोटी सी वो
आबादी है और ये पूरी ज़मीन होटल है मेरे भाई, तो हम कोशिश कर रहे हैं वो भाई तो आप कर लेना इधर आ गए। ये किधर गए भाई, ये किसकी है? इधर आ।